आज की रीडिंग करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन है, कर्म किस प्रकार संचालित होता है? क्या सकारात्मक और नकारात्मक कर्म एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं? मतलब क्या एक दूसरे की काट बन सकते हैं? दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे को नहीं काट सकते। इसलिए आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और बुरे कामों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, ताकि व्यक्ति के कर्म उसके विचारों के कारण भी निर्मित होते हैं। कर्म केवल कार्यों के कारण ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि आपके विचार और आपके शब्दों के कारण भी संचित होते हैं। कार्य, विचार और शब्द, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है? व्यक्ति को अपने नकारात्मक कर्म उसके मानसिक, शारीरिक अथवा स्वास्थ्य, परिवार, धन, मुकदमे से संबंधित समस्याओं से होने वाले भावनात्मक कष्ट के रूप में भोगने पड़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब जीवन है, संसार चक्र है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स की वजह से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उस पीड़ा से हम कितना दर्द में आ जाते हैं, कितना रोने लगते हैं कि हाय ये क्यों हो गया। तो हम कभी भी उस दृष्टि की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये भाई हमारे किए हुए कर्म भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज को क्लियर किया गया है। बीमारी ऐसा विकल्प हो सकता है जिसे आपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने की प्रक्रिया के रूप में चुना हो। अब जैसे किसी किसी को ना बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, लाइक कैंसर और कुछ भी, जैसे किसी का हार्ट में छेद होता है या ऑटिज्म, इस तरह की जो बड़ी बीमारियां होती हैं, ये कोई व्यक्ति चुन लेता है कि अगर मेरे कोई नकारात्मक जीवन, मैंने कई जन्मों से कुछ ऐसा नकारात्मक कर्म किया है, तो आप परमात्मा मेरे को ये बीमारी के रूप में दे दो और मैं ये बीमारी को भोगते हुए अपने कर्म काटूंगा और अपने जीवन को संवारूंगा। नकारात्मक कर्म के पीछे यही तथ्य है कि आप इस पार्थिव जीवन का उपयोग अपना ऋण चुकाने के लिए कर रहे हैं। यह ऋण न केवल आपके पिछले जन्मों से उत्पन्न हुआ, बल्कि आपके इस जन्म में भी हुआ है। मन में यह धारणा ना रखें कि आप केवल अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर एक बहुत छोटा कार्मिक ऋण लेकर आए हो, लेकिन यदि आप इस वक्त बुरे रास्ते पर हैं, तो आप इस समय अपने जीवन के दौरान नकारात्मक कर्म का बोझ बढ़ाते रहते हैं। कर्म की समझ वास्तव में मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कई बार जब आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, तब आप समझ नहीं पाते कि उन दुखों का कारण क्या है। यह दुख ऐसी चीज है जिसे आपने खुद चुना है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। वह जानकर आपको इन दुखों का सामना गरिमा के साथ कर पाएंगे। कभी भी अपने किए हुए बुरे कर्मों को सुधारने का मौका ना गवाएं। अपने अभिमान के चलते इससे टालने के बजाय इसे जीवन में पिछली समस्याओं को सुधारने का अवसर मिलना एक आशीर्वाद ही है। आप इसी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए किए हुए अपने कर्मों का हिसाब चुका लें। इस तरह आप अपने कर्मों का हिसाब अगले जन्म में चुकाने का इंतजार करने की तुलना में इसी जन्म में अधिक आसानी से और जल्दी चुका पाएंगे। यदि आप अपने गलत कर्मों का हिसाब अभी नहीं चुकाते, तो आपको आपके नकारात्मक कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दिए हुए अवसर की अवहेलना करने का फैसला करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्मों को मिटाया जा सकता है। क्या ये सही है? नहीं।
आपको अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दान पुण्य करते हैं। इस तरह आप कभी भी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। भले दान पुण्य करने से हम पुराना कार्मिक क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन दान पुण्य करने से क्या होता है कि हम आगे के लिए अच्छे बीज बो देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें ये गलत धारणा होती है कि हजारों का दान देने पर वे स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप स्वयं देखने की बात तो भूल ही जाए, आपकी दुनिया में सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों द्वारा किया गया न्याय भी कभी कभी सही नहीं होता, लेकिन ईश्वर के नियम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और उन नियमों के कारण आपके साथ जो न्याय होता है वह बिल्कुल उचित होता है। यह न्याय कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपने लोगों से कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे तो यह छिपा रह सकता है, लेकिन ईश्वर से आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा आपके आकाशिक रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं। चाहे आप माने या ना माने, यही सच है। आपने एक बात सबसे पहले कही थी, बहादुरी और मुस्कान के साथ अपनी सभी समस्याओं का सामना कीजिए। लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हों, तब ये कैसे संभव हो सकता है? ये भी जानने वाली बात है कि जब जीवन में इतना कष्ट है तो हम कैसे धैर्य रखें, कैसे मुस्कान लेकर आए चेहरे पर। अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए आप इससे दूर ना भागें। यदि आप शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं, खुद को दयनीय स्थिति और निराशा में डालते हैं, अपनी तकलीफ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं और इस तरह अपने प्रियजनों और आपकी मदद करने वाले लोगों को भी मुश्किल में डालते हैं, तो आप अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल चुका नहीं रहे, बल्कि आपके बुरे कर्मों का बोझ और बढ़ सकता है। अथवा यदि आप इसे चुका रहे हो तो चुकाने की गति बहुत ही धीमी होती है और आपकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ऐसा आभास होता है, इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ करते हैं, तो आप धैर्य और साहस के साथ अपनी जीवात्मा को बल देते हैं। अब जिस प्रकार पुराने जमाने में सैनिक जाते थे, या आज भी लगा लो, बॉर्डर पर या किसी भी युद्ध में जो सैनिक जाते हैं, वो किस प्रकार सामने वाले माहौल से टकराते हैं। निराश होकर तो नहीं ना, दुखी होकर तो नहीं ना, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ जंग के मैदान में डटे रहते हैं। उस जोश से ही वो जीत हासिल कर पाते हैं। अगर वो डर जाएंगे कि सामने भी दुश्मन है, उसके पास भी हथियार है, और वो अपने पास जो हथियार है उसे भूल जाएं, तो क्या वो जीत पाएंगे? तो कभी का देश गुलाम हो जाएगा। इसी तरीके से हमने अगर अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को जिताना है, उसको शक्तिशाली बनाना है, तो हर पल हमको याद रखना होगा कि हमारे साथ परमात्मा का साथ है। परमात्मा हमेशा मेरे अंग संग है, जो मुझे हर वक्त बल दे रहा है। ये दुख क्या है, ये भी यूं ही चला जाएगा। ये तकलीफ क्या है, बस मुझे एक मुस्कान देनी है और ये तकलीफ मुझ पे हावी नहीं हो पाएगी। राइट? आप समस्याओं की प्रकृति के से वाकिफ होते हैं और उनसे ऊंचे स्तर पर आध्यात्मिक तरीके से निपटते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के दौरान मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए और अपनी तकलीफों का गरिमा के साथ सामना करें। गरिमा का सामान्य अर्थ यह है कि आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, ईश्वर और उनके न्याय में आपका पूरा विश्वास हो और आप में हास्य बोध भी हो, और इन सब के बीच परिस्थिति की गंभीरता और उसके महत्व का भी आपको एहसास हो।
गंभीर से गंभीर परिस्थिति का सामना हल्के मन से करें। जब आप ऐसा करते हैं, तब जीवात्माएं आपको अपने कर्मों का सामना करने में सहायता कर पाती है। जब आप साहस और गरिमा दिखाते हैं, तो आप ईश्वर के समक्ष यह प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि आप अपनी राह में आई हुई समस्याओं का सामना आध्यात्मिक तरीके से, बिना किसी को दोष दिए और बिना क्रोधित या नकारात्मक हुए कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन से संचालित होते हैं और जीवात्माएं आपके लिए प्रार्थनाएं करने में सक्षम होती हैं, ताकि आपको अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिले। जीवात्माएं आपकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकती, लेकिन जीवात्मा जगत से अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा हासिल कर आपको अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त होती है और आप अपने कर्मों का हिसाब सहजता से और जल्दी चुका पाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके कर्म हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको उन्हें अधिक अच्छे तरीके से और जल्दी निपटाने की शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। देखो कितना सहजता से चीजों को क्लियर किया गया है कि वैसे कर्म भोगना कितना मुश्किल लगता है कि अरे कितना भारी तकलीफ आई है मेरे जीवन में, कितना भारी दुख आया है, पर इसमें कितना क्लैरिटी से दिया है कि उस दुख को ये जान लो कि हमारा ही किया हुआ कर्म हमारे सामने आया है और उसका हमें सामना कैसे करना है, चाहे वो किसी हालात के रूप में हो, चाहे किसी व्यक्ति के रूप में हो, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब मनुष्य को अकल्पनीय दुख भोगना पड़ता है। उस समय ऐसा सोचना कि यह मेरा कर्म है, मैं इस लायक हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इस समय पर क्या करना चाहिए? हाँ, आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आपसे स्वयं की निंदा करने को नहीं कह रहे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक नियमों को जानें और यह समझ लें कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके अपने फैसलों के कारण होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि आपके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह आपकी गलती है। वह सब इसलिए होता है क्योंकि आप में जागरूकता की कमी है। दुख इसलिए आ रहा है या तकलीफ इसलिए आ रही है, हालात इसीलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि जागरूकता की कमी है। वो हालात बार बार आकर आपको जागरूक कर रहे हैं। जिराफ होता है ना, जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है तो जिराफ माँ अपने बच्चे को किक मारती है। जैसे ही वो धरती पर गिरता है, पैदा होते ही उसको किक मारती है, और वो उसको तब तक जोर जोर से किक मारती है जब तक वो खड़ा होके चलने ना लग जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अपने जिराफ बच्चे को ऐसे असहाय छोड़ दिया ना तो शेर आ जाएगा और उसको खा जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान भी, परमात्मा भी हमारे सामने उस पैटर्न को, या फिर जो हमने ही डिमांड की है कि हम इस चीज का सुधार करेंगे ये जन्म लेने के बाद, तो वो पैटर्न, वो हालात हमारे सामने बार बार रिपीट होते चले जाते हैं कि हम जागरूक हो जाएं, हम जागरूक हो जाएं। वो सिर्फ हमें जगाने के लिए वो तकलीफ आ रही है, हमको तकलीफ में धसाना है इसलिए वो तकलीफ नहीं आ रही है। उस वक्त क्योंकि आप में जागरूकता की कमी है, जिस वक्त आप गलती करते हैं उस वक्त आप पूरी तरह सजग नहीं होते कि यह गलत है, अथवा यदि आप सजग थे तो हो सकता है कि आप में जो सही है वह कर्म करने की ताकत ना रही हो। अतः ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य को भयानक कष्टों से गुजरना पड़ता है, जबकि यह आप उनके अपने कर्मों का फल नहीं होता। ऐसा तब होता है जब कोई अन्य मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत प्रयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। दुर्भाग्य से मनुष्य जब पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है तब उसे यह जोखिम उठाना पड़ता है। समाधान केवल एक ही है कि आप प्रबलता बनाए रखें और ईश्वर पर
नाराजगी ना जताएं। ईश्वर से अपना बचाव करने और आपको स्वस्थ करने में मदद करने की प्रार्थना करते रहें। कभी कभी लोग न केवल नकारात्मक कर्म से बल्कि अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी चीजों से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी क्षण ये सब कुछ उनसे छिन जाएगा। अपने बुरे कर्मों का सामना बहादुरी के साथ करना महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आप अपने अच्छे कर्मों को गरिमा पूर्वक स्वीकार करें। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि जीवन में आने वाली अच्छी चीजों को स्वीकार कैसे किया जाए। अब जैसे इतनी तकलीफ भोगते भोगते इंसान उसी मोड में रह जाता है, तो उसके जीवन में कोई अच्छी घटना भी आती है ना, तो वो फर्क नहीं महसूस कर पाता कि अरे अच्छे पल आ गए। वो महसूस ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर वो उस अच्छी चीज को फील करने वाली जो क्षमता होती है ना, वो कहीं हल्की पड़ जाती है। इसलिए दुख में भी सुख मनाते रहें ताकि आपकी वो फीलिंग बनी रहे। सबसे पहले तो अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी पर लोग बुरे समय में ईश्वर से मदद तो मांगते हैं, लेकिन जब अच्छा समय आता है तब वे बड़ी आसानी से ईश्वर को भुला देते हैं। यदि आप ईश्वर को दुख की घड़ी में याद करते हैं, तो सुख के क्षण में उन्हें याद करना मत भूलिए। उनके साथ रहने के आनंद का अनुभव करें। आखिर हम सब उन्हीं की तो संतान हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं अथवा जब हम अपना जीवन कार्य पूर्ण करते हैं, तब वो प्रसन्न होते हैं। वो हमारी झोली में ये सारे आशीर्वाद और खुशियां डालना चाहते हैं जिन्हें हम संभाल सकें। दूसरी बात, आपकी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी सहायता की हो, आपके परिवारजन, दोस्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने आपकी सहायता की हो और जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते, उन सब का शुक्रिया अदा करें। उनके योगदान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बिना आपकी जानकारी के आपके फरिश्तों ने कई बार मुसीबतों से आपकी रक्षा की है और आपको उस समय प्रोत्साहन दिया है जब आपको उसकी जरूरत सबसे अधिक थी। इसलिए मन ही मन हमेशा उनके शुक्रगुजार रहिए और ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कीजिए। पृथ्वी की आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर से जरूर प्रार्थना कर सकती हैं कि वह जीवात्मा जगत में उनके प्रियजनों, उनके जीवात्मिक मार्गदर्शन और अन्य फरिश्तों पर कृपा करें। तो हमें अपने साथ साथ हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जिनको भी हम प्रेम करते हैं हमारे आत्मिक रूप में, उन सब के ऊपर परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। उनको अपने जीवन में, उनको अपने अवचेतन मन को जागृत करने में पूरे तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसी कृपा परमात्मा उन पे बरसाए रखे। ऐसी हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए। सिर्फ जो प्रियजन हमारे आसपास हैं, उनके अलावा उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज से ये पॉइंट अपनी प्रार्थना में ऐड कर लेना। तीसरी बात, अच्छे कर्मों को सराहना करने की राह में अपराध बोध भी आता है। पृथ्वी पर मनुष्य को गलत कारणों से भी अपराध बोध का एहसास कराया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दूसरों के अंदर अपराध बोध पैदा करने में आनंद आता है। ऐसे लोगों के सामने ना झुकें, चाहे वे आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो। ये हमेशा तुलना आपसे करेंगे और आपके जीवन में जो कुछ भी आशीर्वाद स्वरूप है उसके बारे में आपको बुरा सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि यदि आप सच्ची राह पर हैं, ये देखो, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि कई बार क्या होता है, आप तो अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपके पास बहुत तकलीफ है, उसके बावजूद भी आप अपनी उस बुराई में कुछ अच्छाई देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, नकारात्मक होती है, वो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। अरे क्या रखा है ना, तुझे जो मिला है वो कोई पूरा थोड़ी ना मिला है,
अरे तुझे जो ये तो मिल तो गया लेकिन ये साइड तो तेरी खाली है। मतलब जो आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ है, आपका फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो उसका ध्यान रखें कि आप अपने फोकस को बनाए रखें, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर कंटिन्यू लगातार अपनी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्टेड रहें। राइट, यह बिल्कुल साफ साफ समझ लें कि यदि आप सच्ची राह पर हैं और आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं, तो यह इसलिए कि आप उस योग्य हैं। अगर किसी को भी अभी इस दौरान या पहले भी कभी कुछ कुछ पहले कभी अच्छे अनुभव होते होंगे तो नहीं महसूस किया होगा, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, आपके जीवन में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, आपको जो अच्छे अच्छे एहसास होते जा रहे हैं, तब आप देखिए कि जो भी हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं तो यह इसलिए कि आप उस योग्य हैं। अपने को उस काबिल मानिए कि मैं इस काबिल हूं तभी मुझे ये अनुभव हो रहा है। हर वक्त अपने आप को कर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप अपने मन में अपराध बोध क्यों पालें? ठीक है, अपने को क्यों गिल्ट में रखना है? क्योंकि कुछ अच्छा भी तो हो रहा है ना। यदि किसी को ये आशीर्वाद नहीं मिला है जो आपको प्राप्त हुआ है, तो इसका भी कोई कारण होगा। हो सकता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे ऐसे स्तर पर हों जहां वे अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हों, अथवा हो सकता है कि यह उनके परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने का समय हो। बेशक उनकी मदद कीजिए और उन्हें सहारा दीजिए, लेकिन उनके खुद के प्रति दयनीयता भरी भावनाओं के सामने मत झुकिए और ना ही आपको अपने जीवन में मिले हुए आशीर्वादों पर सवाल खड़े करें। ठीक है, कोई अगर देख रहा है कि आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, कुछ कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आसपास वालों को उतना नहीं मिल रहा, और वो देख रहे हैं कि अरे भाई तू देख ना तेरे जीवन में कितनी गड़बड़ है, तो क्या ये सारी चीजों में बेकार की चीजों में अटका हुआ है, तुझे भगवान जी मिल गए ये वो ऐसा, और देखना तेरे जीवन में ये खराब है वो गड़बड़ है ऐसी गड़बड़ है, तो यहाँ ध्यान देना। बल्कि ऐसे लोगों को सिर्फ क्षमा करो, उनको ब्लेस करो, ताकि वो जो परमात्मा के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो नॉलेज दी जा रही है, जो अवेयरनेस दी जा रही है, तो वो उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर पाए। और अपने मन में आप खुद कोई गिल्ट ना ले, उनके द्वारा दिया हुआ कोई भी अपराध बोध को लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो गलत राह पर चल रही होती हैं और उन्हें अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। एक बार जब भी सही रास्ते पर आ जाएंगी तब उनका भी जीवन बदल जाएगा। आप ये नहीं जानते कि जीवात्मा जगत में उन्होंने क्या चुना है। जो भी अच्छे अनुभव आपको जीवन में मिलते हैं उनका आनंद लें और उनके लिए कृतज्ञ बने, परमात्मा का धन्यवाद करें। अपने जीवन में मिले सौभाग्य के लिए कृतज्ञ होने का तरीका यह है कि आप इसे किसी दूसरी भली आत्मा के साथ बांटें। सबके साथ अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर ना करें। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है, किसी भली आत्मा के साथ आप अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं। हर बात विस्तार से व्यक्त करने की जरूरत नहीं। वास्तव में अपने जीवन की अच्छाइयों के विषय में आपको शांत रहना चाहिए और कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। लेकिन यदि आप अपने साथ हुई किसी अपनी अच्छी घटना से खुश हैं, तो अपनी इस खुशी को दूसरों के साथ बांटिए, दूसरों को खुशी दीजिए। और यदि आप एक प्रबल ओहदे पर हैं, तो इसका उपयोग दूसरे अच्छे लोगों की मदद करने में कीजिए। आपको कोई भी डिवाइन एक्सपीरियंसेस होता है तो वो हर एक के साथ ना शेयर करें, सिर्फ उसके साथ करें जो इस चीज की थोड़ी सी भी समझ रखता हो।
हाँ, अपने जीवन में कोई खुशी के दूसरे सांसारिक पल आते हैं तो वो सब में बांटिए ताकि दूसरों को भी खुशी प्राप्त हो सके। दरअसल ऐसा करने के उद्देश्य से ही आपको ऐसे ओहदे पर रखा गया है। खुद को मिले आध्यात्मिक वरदानों का आनंद लीजिए और उनका उपयोग अन्य भली आत्माओं की सहायता करने में कीजिए। अगर आप किसी ओहदे पर हैं, यानी कि आपको लगता है आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा ही उस ओहदे पर हैं और आपके अंदर ये जो भाव आया है कि दूसरे की मदद करने का, ये भी परमात्मा के द्वारा ही आपके अंदर ये भाव पैदा हुआ है। तो आप उस भाव को फॉलो करो और मदद करो। वे कौन-सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती हैं? खुद को नुकसान पहुँचाना, उदाहरण के लिए आपका अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, ड्रग्स, धूम्रपान, शराब पीना, जरूरत से अधिक खाना, अच्छा पोषण ना लेना, कसरत ना करने जैसी बुरी आदतें और सबसे महत्व की बात यह है कि नकारात्मक सोच और ऐसे कर्म आपकी आत्मा को नष्ट करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को शारीरिक अथवा भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के कारण नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। हालातों की सच्चाइयों का सामना ना करना और उनसे मुंह छुपाना और वास्तविक समस्याओं से अच्छी तरह नहीं निपटना। अब आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उससे मुंह ना छुपाइए, उससे घबराइए नहीं। तो आज की रीडिंग हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।